आम जन के स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के लिए आयुर्वेद विभाग हो, यूनानी हो, होम्योपैथिक हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या समाज हो, संगठन हो या विभिन्न जो आयोजन करता हो, उनके माध्यम से समय समय पर शिविर के माध्यम से लोगों को चिकित्सा दी जाती है और उनकी जांच भी की जाती है। आने वाले समय में किस तरह के चिकित्सा शिविर लगने वाले हैं, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। मैं फातिमा हामिद, द डायरेक्टर ऑफ अरवाना स्क्वायर। हम लोग ने एक फ्री मेडिकल कैंप रखा है केवल महिला के लिए, जिसमें आपकी बहुत सारी फ्री जांचें होगी। इसमें आपका निःशुल्क ब्लड टेस्ट होगा, बॉडी टेस्ट है, बहुत सारे आई चेकअप है और ये सिर्फ केवल महिला के लिए है। ये शनिवार 11 मार्च को अरवाना स्क्वायर मॉल में है, 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि इससे आप ज़्यादा से अधिक महिलाएं इससे आप लाभ लें। ये फ्री मेडिकल कैंप अरवाना स्क्वायर हाथीपोल इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से और इनमें इंडियन जो बोहरा वुमेन है उनके सहयोग से हम लोग ये फ्री कैंप लगा रहे हैं और ये मेन इनिशिएटिव है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। इस शिविर के संयोजक डॉक्टर राजश्री गांधी जी हैं और हमारे मुख्य अतिथि कलेक्टर महोदय ताराचंद मीना होंगे और श्री गजेंद्र जी बंसाली, श्रीमती चेतना जी भाटी और श्रीमती प्रभा जी ठाकुर, वो सभी हमारे इस शिविर में पधारेंगे। योग सेवा समिति एवं डॉक्टर सुंदरलाल दक्क चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से निःशुल्क योग साधना शिविर का आयोजन दिनांक 10 मार्च से 12 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। सभी निरोगी रहे, सभी स्वस्थ रहे, इसी कामना के साथ प्रधानमंत्री हो, राज्यों के मुख्यमंत्री हो और सभी कवायद में जुटे रहते हैं, चाहे वो साधारण कार्मिक हो। सभी की यही भावना रहती है कि आम जन स्वच्छता के प्रति और जागरूकता आए उनमें, और योग जो भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है वो पूरी तरह से विश्व भर के लोग उसको जाने और उसको अपनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्तर पर जिस तरह से कार्य किया है और योग को पूरे विश्व में एक तरह से नए रूप में फैलाया है, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र तो हैं ही हैं, लेकिन आधार स्तर पर भी अब योग के प्रति, आयुर्वेद के प्रति सभी लोग जागरूक हो रहे हैं और इस पद्धति को अपना रहे हैं। इसी क्रम में आज हम आपको बताना चाहेंगे, जिलों की नगरी उदयपुर में योग सेवा समिति है। कई वर्षों से यह योग सेवा समिति आम जन में किस तरह से योग के प्रति और आयुर्वेद के प्रति बढ़ावा हो, इसके लिए कार्य कर रही हैं और नियमित यहाँ पर दवाइयों का वितरण होता है, योग का जो कक्षाएं हैं वो चलती हैं और समय समय पर कई रूपों में यहाँ पर कार्यशालाएं भी होती हैं और शिविर भी लगते हैं। हमारे साथ में आज महिला दिवस है और महिलाओं का तो विशेष रूप से परिवार के प्रति, समाज के प्रति और अपने देश के प्रति विशेष प्रेम और स्नेह होता है। हमारे साथ में डॉक्टर सुंदरलाल जी दक्क साहब के पत्नी हैं और मित्र भी हैं उनके, शांतिलाल जी मेहता साहब। पहले भाभी जी से बात करेंगे। आप बताएं, क्या इस केंद्र पर आप करते हैं और क्या विशेष रूप से यहाँ पर योग के प्रति और कार्यशालाएं करते हैं, शिविर करते हैं, क्या आयोजन करते हैं? योग सेवा समिति में नियमित रूप से प्रातःकाल 7 से 8 की योग कक्षाएं होती है। उसमें प्राणायाम, योगासन, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, ट्विस्टिंग पोज और इन सब क्रियाओं का, सूर्य नमस्कार, इनका सब का अभ्यास करवाया जाता है। यहाँ पर विशेष रूप से खास तौर से इन कक्षाओं को नियमित बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। समय समय पर यहाँ पे योग शिविरों का भी आयोजन किया जाता है और इस बार अभी 10, 11, 12 को यो एक निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न क्रियाओं का उदयपुर के विशेषज्ञों के द्वारा योग करवाया जाएगा और हम आपसे ये आशा रखते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आप पधारें और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। यह आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अपने शरीर को सुगढ़ बनाने के लिए, लचीला बनाने के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। ऐसी मेरी पूर्ण आशा नहीं, विश्वास भी है और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हम इस संस्था को कुछ आगे करने के लिए भी सोचेंगे। भाभी जी, जिस तरह से दक्क साहब ने एक मुहिम शुरू की और आम जन को योग के बारे में उन्होंने बहुत ही एक ऐसा कार्य किया जिससे आम जन को स्वच्छता के प्रति पूरी तरह से जागरूकता मिली, आप बताएं किस तरह के उनके कार्य रहते थे और क्या उनकी मुहिम है? उनकी मुहिम यही थी कि उदयपुर की जनता को योग के माध्यम से, आयुर्वेदिक की छोटे छोटे नुस्खों से कैसे आदमी अपने आप को निरोगी बना सके, उसके लिए बहुत प्रयासरत रहते थे। और यहाँ पर खास तौर से नाभि चिकित्सा के लिए उनका पूरा डिवोशन था और जो भी आता है कम से कम भी अभी भी 10, 12, 15 लोग तो यहाँ नाभि चिकित्सा के लिए आ जाते हैं। उनको निःशुल्क नाभि चिकित्सा का उपचार किया जाता है और काफ़ी लोगों को इंतजार रहता है कि शाम को कब खुलेगा और हम जाकर के अपनी नाभि को ठीक करवा सकें।
ऐसा है और योग के प्रति अपना पूर्ण जीवन पूर्ण समर्पित है। और हम लोग यही चाहते हैं कि उनकी जो मुहिम चालू करी वो हम लगातार यहाँ पर रखें, जिससे कि उदयपुर की जनता को योग के प्रति जागरूकता भी आए और प्लस अपने शरीर को स्वस्थ रख सके, ऐसी इच्छा है। मेहता जी बताएं, आप यहाँ पे जो शिविर लगेगा उस शिविर में कौन कौन सी बीमारियों के प्रति वो किया जाएगा? अधिकतर योगा का शिविर लगेगा, योग संबंधी क्रिया सिखाई जाएगी। उसके ऊपर में पहले जो जिसकी बीपी है तो बीपी के यहाँ जांच की जाएगी और शुगर की भी यहाँ निःशुल्क जांच की जाएगी 10, 11, 12 3 दिन और काढ़ा वितरण किया जाएगा। मैं नियमित यहाँ रोज शाम को आता हूँ। ये संस्था जो है मेरे मित्र 10 साहब थे, वो चले गए, उनके पास नियमित आना करना, इस संस्था की देखभाल करना और आयुर्वेद चिकित्सा की सेवार्थ कार्य करना, ये मेरा योग है। डॉक्टर साहब ऐसे व्यक्ति ही नहीं, महापुरुष अगर उनको कहा जाए तो कम नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से एक घरेलू उपचार से कि ये हल्दी से क्या होता है, हींग से क्या होता है और खसखस के दाने से क्या होता है और भी जो घरेलू छोटी से छोटी चीज़ें हैं उनसे क्या क्या बीमारियां ठीक हो जाती हैं, उनके लिए वे सतत रूप से कार्य सेवा देते थे। और आज ये योग सेवा समिति हैं, उनके जो अभियान हैं, उनके द्वारा जो चलाए गए अभियान हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए ये सभी, चाहे परिवारजन हो या कार्यकर्ता हो या मित्रवत हो, सभी यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरी तरह से सेवा में लगे हुए हैं। और जो भी यहाँ पर रोगी आता है, नाभि की बीमारी सबसे बड़ी होती है और ऐसी बीमारी की जिसका अच्छे अच्छे डॉक्टर भी इलाज नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर निःशुल्क रूप से यह इलाज एक चंद मिनटों में ही उस रोगी को राहत मिल जाती है। तो ऐसा यहाँ पर ये केंद्र हैं, यहाँ पर योग भी होता है, यहाँ पर समय समय पर कार्यशाला भी लगती हैं, शिविर भी लगते हैं। आप आइए और इस केंद्र का आप भरपूर लाभ उठाइए। योग सेवा समिति आपके इस अभियान में, आपके निरोगी रहने में सबका सहयोग करेगी और सबके स्वास्थ्य के प्रति ये चिंतित हैं और सबके प्रति सेवा में जुटी हुई हैं। योग सेवा समिति है, वे मुल्लातलाई के अंदर है, अरावली हॉस्पिटल के सामने जो मेन रोड जा रही है उसमें से सीधे जाके योग सेवा समिति आती है। ये वर्षों से कम इसको बने हुए 40 वर्ष हो गए होंगे, 40-45 साल। दक्ष साहब ने इसका निर्माण कराया था और अब उनकी पुण्यतिथि पर, ये छठी पुण्यतिथि है और इस छठी पुण्यतिथि पर हम 12 तारीख को योग कैंप तो लगा रहे हैं। उसके बाद निःशुल्क काढ़ा वितरण, बीपी जाँच, शुगर की निःशुल्क जाँच, ये सारी व्यवस्था हम यहाँ के चिकित्सक करेंगे। आयुष विभाग राजस्थान के द्वारा उदयपुर संभाग का आयुष ग्राम धार विलेज में आयोजित किया जा रहा है। इस आयुष ग्राम के अंदर वहाँ के आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो फले हैं, उसमें लगभग 8 जगह पर ये आयुष मेले, आयुष कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें आयुर्वेद को और होम्योपैथी को, यूनानी को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें रेगुलर अभी शिविर आयोजित किए गए थे और इसका एक फॉलोअप शिविर दिनांक 11 तारीख और 12 तारीख को इसकी प्रचार प्रसार किया जाएगा और 13 तारीख को सुबह 10 बजे से लगा के रेगुलर वो कैंप चलेगा, जिसमें पूरे जितने क्षेत्र में 8 क्षेत्रों में जो कार्यक्रम किया गया था उस क्षेत्र के जो लोगों को इलाज लिया उसका क्या फीडबैक है उसके बारे में वहाँ कार्यक्रम किया जाएगा। उसके प्रभारी डॉक्टर JP शर्मा जो रकेला जी हैं वो है और बाकी आयुर्वेद विभाग के जो नोडल अधिकारी हैं इसके वो DM मीना सर है। और ये जो कैंप है, इस कैंप के माध्यम से धार, बड़ंगा, गलतरवास, उपला पनादिया, उपली ब्याल, कुंडाल, बच्छार और शंकरखेड़ा, जो 8 विलेज है, इस विलेज में रेगुलर कैंप लगे हैं और इसके जो रिजल्ट्स आए उसको एक साथ मिला के और उसमें जो भी कमी रही उसके बारे में भी पूरा कार्यक्रम होगा और इस जिन्होंने इलाज लिया है उसके क्या रिजल्ट्स आए और सामने रिजल्ट आएंगे तो वो सामने पेश किए जाएंगे। इस प्रकार ये आयुष ग्राम अपने यहाँ चल रहा है, इसकी बहुत अच्छी गतिविधि हुई है और रेगुलर ये कैंप हम गए, जाके भी आए, वहाँ बच्चों को स्वर्ण प्राशन भी कराया गया, बच्चों आयुर्वेद की मेडिसिन दी गई, बहुत सारे रोगों को आइडेंटिफाई किए गए, वहाँ से 5 के पेशेंट को आइडेंटिफाई किए। तो टोटल मिला के आयुर्वेद के लिए बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा काम किया गया। साथ ही होम्योपैथी डॉक्टर भी वहाँ आए, यूनानी डॉक्टर भी आ गए, उन्होंने इलाज भी किया। इसी प्रकार हम यहाँ पंचकर्म के माध्यम से उदयपुर शहर में जो पंचकर्म का एक केंद्र है, उस केंद्र के माध्यम से लगभग 18 सीरम लगा चुके थे और ये 19वां सीरम 20 तारीख से मार्च से पुनः यहाँ लगाने जा रहे हैं 5 दिन का। इसमें पूरे उदयपुर संभाग से ही नहीं, पूरे राजस्थान से, पूरे इंडिया से लोग यहाँ आके अपने इलाज कराने जा रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति जैसे घुटने का दर्द हो, साइटिक का दर्द हो या फॉर्चून शोल्डर हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, माइग्रेन हो, बाल जल रहे हो, ऐसे रोगी जो इलाज नहीं हो पा रहा है उनका इलाज यहाँ किया जाएगा। इसका रजिस्ट्रेशन और ज़्यादा समय में चालू है और रेगुलर निरंतर यहाँ रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। लगभग अभी 50 से 60 लोगों का यहाँ पंजीयन हो चुका है। तो हम चाहते हैं उदयपुर के वासी जो भी इस प्रकार की डिजीज है, जिसके घुटने का दर्द है, ऐसे व्यक्ति यहाँ आके अपना इलाज कराए और अपना पंजीयन कराए, क्योंकि पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पे कार्यक्रम किया जाएगा। हमारे यहाँ एक जगह का लिमिटेड है, लगभग 70 आदमी ज़्यादा ले नहीं पाएंगे, तो आपसे निवेदन है जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा के आप इसका लाभ लें। और
इस प्रकार के सीरीज जो रेगुलर लग रहे हैं और लगभग हम 2025 तक निरंतर महीने में एक 5-5 दिवसीय कैंप या 10 दिवसीय कैंप लगाते जाएंगे। साथ ही बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए स्वर्ण प्राशन का अभियान जो हमारा रेगुलर चलाया जा रहा है, वो प्रत्येक रविवार को 9 बजे से 11 बजे तक बच्चों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम जो स्वर्ण प्राशन अभियान है, इससे पीने से बच्चे में 6 महीने से लगा के बच्चे से लगा के 16 साल बच्चे को यहाँ स्वर्ण प्राशन कराया जाता है, वो भी पूर्णतः निःशुल्क है। तो आपसे निवेदन है अपने बच्चों के यहाँ लेके आए, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा इलाज है। और अभी वर्तमान में अभी वायरल चल रहा है, उनसे बारे में मैं कहना चाहता हूँ। वायरल के बारे में जो बीमारी चल रही है रेगुलर, और मैं बार बार बुखार आ रहा है, लोगों को खांसी हो रही है, तो उनसे निवेदन है कि हमारे यहाँ निःशुल्क औषधि क्वाथ है, उसका वितरण भी किया जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। और बुखार जैसी डिजीज़ है उसके लिए आयुष 64 कैप्सूल हमारे यहाँ दिया जा रहा है, वो भी आप लें, जिससे वायरल डिजीज़ से बचें। और पानी गर्म पीना है, और दही की चीज़ें, खट्टी चीज़ें इनका प्रयोग नहीं करने का है, ठंडा पानी नहीं पीने का है, और गर्म चीज़ें का उपयोग करें, तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं, वायरल डिजीज से बच सकते हैं। और थोड़ा सा अभी जब भी बाहर आ जाए तो हाथ धो के वो जो सिस्टम है कोरोना काल में जो अपनाया गया वो पुनः अपनाना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कोई वायरस हो, तो आप बचने के लिए सबसे बेस्ट उपाय है और पहले सावधानी रखनी जरूरी है।